भजन संहिता 76। संगीत निर्देशक के लिए तार वाले वाद्ययंत्रों के साथ आसाप का भजन। एक गीत। एक यहूदा में परमेश्वर प्रसिद्ध है, इस्राएल में उसका नाम महान है। दो उसका तंबू शालेम में है, उसका निवास सियोन में है। तीन वहां उसने चमकती तीरों को, ढालों और तलवारों को और युद्ध के हथियारों को तोड़ दिया। चार तू प्रकाश से दीप्तिमान है, शिकार से समृद्ध पर्वतों से भी अधिक महान। पांच वीर लुट लिए गए हैं, वे अपनी अंतिम नींद सो रहे हैं, योद्धाओं में से कोई भी अपने हाथ नहीं उठा सकता। छह तेरी डांट से, हे याकूब के परमेश्वर, घोड़े और रथ ठहरे पड़े हैं। सात केवल तू ही भय योग्य है। तेरे क्रोध के समय तेरे सामने कौन ठहर सकता है। आठ तूने स्वर्ग से न्याय सुनाया, पृथ्वी ने भय खाया और चुप रही। नौ जब तू, हे परमेश्वर, न्याय करने को उठा, भूमि के सब दीन दुखियों को बचाने के लिए। 10 निश्चय ही मनुष्य का क्रोध तेरी प्रशंसा करता है, और जो क्रोध बचा रहता है वह दबा दिया जाता है। 11 अपने परमेश्वर यहोवा से मन्नतें मानो और उन्हें पूरी करो, सब चारों ओर के लोग उस भय योग्य के लिए भेंट लाए। 12 वह हाकिमों की आत्मा को दबा देता है, वह पृथ्वी के राजाओं के लिए भय योग्य है। भजन संहिता 77। संगीत निर्देशक के लिए यदूतून के लिए आसाप का भजन। एक मैं परमेश्वर की ओर पुकारा, मैं ऊंचे स्वर से परमेश्वर की ओर पुकारा कि वह मेरी सुने। दो संकट के दिन मैं प्रभु की खोज करता रहा, रात भर मेरे हाथ फैले रहे और थके नहीं, मेरा मन शांत होने से इनकार करता रहा। तीन जब मैं परमेश्वर को स्मरण करता, तब मैं कराहता, जब ध्यान करता, तो मेरी आत्मा निर्बल हो जाती। चार तूने मेरी आंखें बंद होने नहीं दीं, मैं इतना व्याकुल था कि बोल नहीं सकता था। पांच मैं प्राचीन काल के दिनों को सोचता, बहुत पहले के वर्षों को। छह मैं रात के समय अपने गीतों को स्मरण करता, मेरा हृदय मनन करता और मेरी आत्मा पूछती है। सात क्या प्रभु सदा के लिए त्याग देगा? क्या वह फिर कभी अनुग्रह नहीं दिखाएगा? आठ क्या उसकी अटल प्रेम की प्रतिज्ञा सदा के लिए समाप्त हो गई? क्या उसका वचन कभी पूरा नहीं होगा? नौ क्या परमेश्वर दयालु होना भूल गया? क्या उसने क्रोध में अपनी करुणा रोक ली? 10 तब मैंने कहा, यही मेरा दुहक है कि परमप्रधान ने अपना दाहिना हाथ बदल लिया है। 11 मैं यहोवा के कामों को स्मरण करूंगा, मैं तेरे प्राचीन अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। 12 मैं तेरे सारे कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कार्यों पर मनन करूंगा। 13 हे परमेश्वर, तेरे मार्ग पवित्र हैं। हमारे परमेश्वर के समान महान देवता कौन है? 14 तू वह परमेश्वर है जो चमत्कार करता है, तूने लोगों के बीच अपनी शक्ति प्रकट की। 15 तूने अपनी भुजा से अपने लोगों, याकूब और यूसुफ की संतान का उद्धार किया। 16 जल ने तुझे देखा, हे परमेश्वर, जल ने तुझे देखा और काँप उठा, गहराइयाँ भी काँप उठीं। 17 बादलों ने जल उंडेला, आकाश गरज उठा, तेरे तीर इधर उधर चमके। 18 तेरी गरज बवंडर में गूंजी, तेरी बिजली ने जगत को प्रकाशित किया, पृथ्वी कांपी और डोल उठी। 19 तेरा मार्ग समुद्र में था, तेरे पग चिन्ह गहरे जल में थे, परंतु तेरे पग चिन्ह देखे नहीं गए। 20 तूने मूसा और हारून के हाथ से अपनी प्रजा को झुंड के समान ले चला। भजन संहिता 78। आसाप का मास्कील। एक है मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दे, मेरे मुख के वचनों की ओर कान लगा। 2 मैं अपने मुख को दृष्टांत में खोलूंगा, प्राचीन रहस्यों को प्रकट करूंगा। 3 जो बातें हमने सुनी और जानी, और जो हमारे पितरों ने हमसे कही। 4 हम उन्हें उनके पुत्रों से नहीं छिपाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को यहोवा के प्रशंसनीय काम, उसकी सामर्थ्य और उसके किए अद्भुत काम बताएंगे। 5 उसने याकूब में व्यवस्था ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था ठहराई, जिसे उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि वे अपने पुत्रों को सिखाए। 6 ताकि अगली पीढ़ी उसे जान सके, और वे पुत्र, जो जन्म लेंगे, उठकर अपने पुत्रों को बताए। 7 कि वे परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, और परमेश्वर के कामों को न भूलें, परंतु उसकी आज्ञाओं को मानें। 8 और अपने पितरों के समान न हों, एक हठी और विद्रोही पीढ़ी, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति स्थिर न रहा, और जिसकी आत्मा उसके प्रति विश्वासयोग्य न रही। 9 एप्रैम के लोग, यद्यपि धनुष से सुसज्जित थे, युद्ध के दिन पीछे हट गए। 10 उन्होंने परमेश्वर की वाचा नहीं रखी,
और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने से इनकार किया। 11 वे उसके काम भूल गए और उसके अद्भुत काम जो उसने उन्हें दिखाए थे। 12 उसने उनके पितरों के सामने मिस्र देश, सोआन के मैदान में चमत्कार किए। 13 उसने समुद्र को फाड़कर उन्हें पार कराया, उसने जल को दीवार की तरह खड़ा कर दिया। 14 उसने उन्हें दिन में बादल से और सारी रात अग्नि के प्रकाश से मार्ग दिखाया। 15 उसने जंगल में चट्टानें फाड़ दीं और उन्हें समुद्र के समान बहुत जल पिलाया। 16 उसने चट्टान से नदियां बहाईं और जल को नदियों की तरह बहा दिया। 17 फिर भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और जंगल में परमप्रधान के विरुद्ध विद्रोह किया। 18 उन्होंने जानबूझकर उस भोजन की मांग करके परमेश्वर की परीक्षा ली जिसकी उन्हें लालसा थी। 19 उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कहा, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? 20 सचमुच उसने चट्टान मारी और जल फूटा और नदियां बह चलीं, पर क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा को मांस दे सकता है? 21 यहोवा ने यह सुना और क्रोधित हुआ, याकूब पर उसकी आग भड़क उठी और इस्राएल पर उसका क्रोध बढ़ा। 22 क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसके उद्धार पर भरोसा नहीं किया। 23 तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार खोल दिए। 24 उसने उन पर मन्ना बरसाया खाने के लिए और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। 25 मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, उसने उन्हें भरपूर भोजन दिया। 26 उसने आकाश से पूर्वी वायु बहाई और अपनी सामर्थ्य से दक्षिणी वायु लाई। 27 उसने उन पर मांस धूल के समान बरसाया और आकाश के पक्षियों को समुद्र की रेत के समान। 28 उसने उन्हें उनके शिविर के बीच गिराया, उनके निवास स्थानों के चारों ओर। 29 तब उन्होंने खाया और बहुत तृप्त हुए, उसने उन्हें उनकी अभिलाषा दी। 30 परंतु जब वे अपनी अभिलाषा से तृप्त न हुए थे और उनका भोजन उनके मुंह में ही था। 31 तब परमेश्वर का क्रोध उन पर चढ़ा और इस्राएल के युवकों को मार गिराया। 32 फिर भी उन्होंने पाप करना जारी रखा और उसकी अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं किया। 33 तब उसने उनके दिन व्यर्थता में समाप्त कर दिए और उनके वर्षों को अचानक आतंक में। 34 जब वह उन्हें मारता, तब वे उसे खोजते, वे मन लगाकर फिर उसकी ओर लौट आते। 35 वे स्मरण करते कि परमेश्वर उनका शिला है और परमप्रधान उनका छुड़ाने वाला है। 36 परंतु वे अपने मुंह से उसकी चापलूसी करते और अपनी जीभ से उससे झूठ बोलते। 37 उनका हृदय उसके प्रति स्थिर न था और वे उसकी वाचा के प्रति विश्वासयोग्य न थे। 38 तो भी वह दयालु था, उसने उनके अधर्म को क्षमा किया और उन्हें नाश नहीं किया। बारंबार उसने अपना क्रोध रोका और अपना संपूर्ण कोप नहीं उंडेला। 39 उसने स्मरण किया कि वे मात्र देह हैं, एक वायु जो जाती है और फिर लौटकर नहीं आती। 40 उन्होंने जंगल में कितनी बार उसके विरुद्ध विद्रोह किया और मरुभूमि में उसे दुख पहुंचाया। 41 उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा ली और इस्राएल के पवित्र को खींचाया। 42 वे उसकी शक्ति को न स्मरण करते, उस दिन को जब उसने उन्हें शत्रु से छुड़ाया। 43 जब उसने मिस्र में अपनी चिन्हें दिखाईं और सोआन के मैदान में अपने अद्भुत काम किए। 44 उसने उनकी नदियों को रक्त में बदल दिया और वे अपनी धाराओं से जल न पी सके। 45 उसने उन पर मक्खियों के झुंड भेजे, जो उन्हें भस्म करते थे, और मेंढक, जो उन्हें नाश करते थे। 46 उसने उनके खेतों की उपज टिड्डियों को दी और उनकी उपज को फसल खाने वाले कीड़ों को। 47 उसने उनके दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर वृक्षों को पाले से नाश किया। 48 उसने उनके पशुओं को ओलों के हवाले कर दिया और उनके झुंडों को बिजली के हवाले। 49 उसने अपने प्रचंड क्रोध, रोष, क्रोध और संकट भेजा, एक विनाशक स्वर्गदूतों की मंडली। 50 उसने अपने क्रोध के लिए मार्ग बनाया, उसने उनकी प्राणरक्षा नहीं की, परंतु उन्हें महामारी के हवाले कर दिया। 51 उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मार गिराया, हाम के तंबुओं में जवानों की पहली उपज को। 52 परंतु उसने अपनी प्रजा को भेड़ों के समान निकाल लिया और उन्हें जंगल में झुंड के समान ले चला। 53 उसने उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया और वे न डरे, परंतु समुद्र ने उनके शत्रुओं को ढाक लिया। 54 वह उन्हें अपने पवित्र देश की सीमा पर लाया, उस पहाड़ी देश पर जिसे उसके दाहिने हाथ ने पाया। 55 उसने जातियों को उनके सामने से निकाल दिया और उनके लिए चिट्ठी डालकर उनका देश बांटा और इस्राएल की गोत्रों को उनके तंबुओं में बसाया।
56 फिर भी उन्होंने परमप्रधान परमेश्वर की परीक्षा ली और उसके विरुद्ध विद्रोह किया, उन्होंने उसकी चित्ती को न माना। 57 वे अपने पितरों के समान हटे और विश्वासघाती हुए, एक धोखेबाज धनुष की तरह। 58 उन्होंने अपने ऊंचे स्थानों से उसे क्रोधित किया, अपनी मूर्तों से उसे जलन दिलाई। 59 जब परमेश्वर ने यह सुना, वह क्रोधित हुआ, उसने इस्राएल को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। 60 उसने शीलो का मंडप छोड़ दिया, वह तंबू जहां उसने मनुष्यों के बीच निवास किया था। 61 उसने अपनी सामर्थ्य की संदूक को बंधुआई में दे दिया, अपनी महिमा को शत्रु के हाथ में। 62 उसने अपनी प्रजा को तलवार के हवाले कर दिया, वह अपनी मीरास पर क्रोधित हुआ। 63 आग ने उनके जवानों को भस्म कर दिया, और उनकी कुंवारियों के विवाह गीत न रहे। 64 उनके याजक तलवार से गिर पड़े, और उनकी विधवाएं विलाप नहीं कर सकीं। 65 तब प्रभु नींद से जाग उठा, जैसे कोई योद्धा दाखमधु से मत्त होकर उठता है। 66 उसने अपने शत्रुओं को पीछे हटाया, उसने उन्हें सदा की लज्जा दी। 67 उसने यूसुफ के तंबुओं को अस्वीकार किया, और एप्रैम के गोत्र को नहीं चुना। 68 परंतु उसने यहूदा के गोत्र को चुना, सियोन पर्वत को, जिसे उसने प्रेम किया। 69 उसने अपने पवित्र स्थान को ऊंचाइयों के समान, पृथ्वी के समान, जो सदा के लिए स्थिर है, बनाया। 70 उसने दाऊद अपने दास को चुना और उसे भेड़ों के बाड़े से ले लिया। 71 उसे भेड़बकरियों के बच्चों के पीछे से लाकर, अपनी प्रजा याकूब, अपनी मीरास इस्राएल का चरवाहा बनाया। 72 और उसने उन्हें निष्कपट हृदय से चराया, और अपने कुशल हाथों से उनका मार्गदर्शन किया। भजन संहिता 79। आसाप का भजन। एक है परमेश्वर, अन्य जातियां तेरी मीरास में घुस आई हैं, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया, और यरूशलेम को खंडहर कर दिया। 2 उन्होंने तेरे दासों की लाशें आकाश के पक्षियों के लिए और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं के लिए छोड़ दिया। 3 उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर उनका लहू जल के समान बहा दिया, और किसी को उन्हें गाड़ने वाला नहीं रहा। 4 हम अपने पड़ोसियों के लिए अपमान का कारण बने हैं, अपने चारों ओर के लोगों के लिए उपहास और निंदा के पात्र। 5 कब तक, हे यहोवा? क्या तू सदा क्रोधित रहेगा? क्या तेरी जलन आग के समान धधकती रहेगी? 6 उन जातियों पर अपना क्रोध उंडेल जो तुझे नहीं पहचानती, और उन राज्यों पर जो तेरे नाम को नहीं पुकारते। 7 क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके निवासस्थान को उजाड़ दिया। 8 हमारे पूर्वजों के अधर्मों को हमारे विरुद्ध स्मरण न कर, तेरी करुणा शीघ्र हमसे भेंट करे, क्योंकि हम बहुत दीन हैं। 9 है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर, हमें छुड़ा और हमारे पापों को क्षमा कर, अपने नाम के कारण। 10 क्यों अन्य जातियां कहें, उनका परमेश्वर कहाँ है? तेरे दासों के बहाए हुए लहू का प्रतिशोध हमारे देखने में अन्य जातियों पर प्रकट कर। 11 बंदियों की कराह तेरे सामने पहुँचे, अपनी भुजा की शक्ति से मृत्यु के लिए ठहराए हुओं को बचा। 12 और हमारे पड़ोसियों को उनके उपहास के 7 गुना उनके ही आंगन में लौटा दे, जो उन्होंने तेरे विरुद्ध किया है। 13 तब हम, तेरी प्रजा और तेरी चरागाह की भेड़ें, तेरा धन्यवाद करेंगे सदा, पीढ़ी पीढ़ी हम तेरी स्तुति प्रकट करेंगे। भजन संहिता 80। संगीत निर्देशक के लिए लिलीज ऑफ द कॉवेनेंट के अनुसार। आसाप का भजन। एक है इस्राएल के चरवाहे, सुन, तू जो यूसुफ को झुंड के समान ले जाता है, तू जो करूबों के बीच विराजमान है, प्रकट हो। 2 एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपनी शक्ति प्रकट कर, आ और हमारा उद्धार कर। 3 है परमेश्वर, हमें लौटा, अपना मुख चमका, कि हम उद्धार पाए। 4 है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू अपनी प्रजा की प्रार्थना पर कब तक धुआता रहेगा? 5 तूने उन्हें आंसुओं की रोटी खिलाई है, तूने उन्हें आंसुओं के कटोरे से पिलाया है। 6 तूने हमें हमारे पड़ोसियों के लिए विवाद का कारण बनाया है, और हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। 7 है सेनाओं के परमेश्वर, हमें लौटा, अपना मुख चमका, कि हम उद्धार पाए। 8 तूने मिस्र से एक दाखलता निकालकर लगाई, तूने जातियों को निकाल दिया और उसे रोपा। 9 तूने उसके लिए भूमि तैयार की, उसने गहरी जड़ पकड़ी और देश को भर दिया। 10 पहाड़ उसकी छाया से ढके थे, और शक्तिशाली देवदार उसकी डालियों से। 11 उसकी डालियां समुद्र तक फैलीं, और उसकी शाखाएं नदी तक। 12 तूने उसकी बाड़ें क्यों तोड़ी, ताकि जितने मार्ग से जाते हैं वे उसके फल तोड़ लें?
13 वन से जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के जीव उससे चरते हैं। 14 हे सेनाओं के परमेश्वर, लौट आ। स्वर्ग से देख और देखभाल कर। 15 उस दाखलता की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है, उस शाखा की जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। 16 वह जल गई और आग में भस्म हो गई, तेरे डांट से तेरे लोग नष्ट हो जाते हैं। 17 अपना हाथ उस पुरुष पर रख जो तेरे दाहिने हाथ